हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। गार्ड लेवल के एपिसोड 18 के साथ हाजिर हूँ। लास्ट एपिसोड के एंड पे डीमन हॉल से मास्टर जिया आते हैं। मास्टर जिया कहते हैं तो इस लड़के बीमिंग के पीछे गू फैमिली वालों का हाथ है, इसीलिए ये इतना ज्यादा उछल रहा है। मास्टर जिया गू डाउ से पूछते हैं तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, गू फैमिली वालों का लोहे सिटी में क्या काम है। गू डाउ हंसते हुए उससे कहता है तो क्या अब तुम मुझे भी कहोगे कि मैं भी अपनी टांगे तोड़ दूं। मास्टर जिया कहते हैं कि मैंने सुना था कि गू फैमिली का यंग मास्टर बहुत ज्यादा बदतमीज है, आज मैंने देख भी लिया है। अगर तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो हमारे दुश्मन से दूर रहो, हमारी गू फैमिली को इस सब में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं, इसलिए यहाँ से चले जाओ। गू डाउ चिल्लाते हुए उससे कहता है कि मेरी फैमिली का इस बात से कोई भी ताल्लुक नहीं, अगर तुम्हें मुझसे फाइट करनी है तो आ जाओ और मुझसे फाइट करो। मास्टर जिया हंसते हुए कहते हैं अब जबकि दोनों पार्टी इस बात पर राजी है कि उन्हें फाइट करनी है तो फिर मुझे किसी के हाथ तोड़ने की जरूरत नहीं और ना ही पाँव तोड़ने की। वो चिल्लाकर कहते हैं डीमन हॉल के अपने रूल्स हैं जो कि हमारे डीमन किंग ने सेट किए हुए हैं, अगर कोई हमारे डीमन हॉल के बंदे को नुकसान पहुंचाता है तो उसकी जान ली जाती है और तुम्हारी भी जान ली जाएगी। और साथ ही उनके सारे साथी उन तीनों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। गू डाउ बीमिंग से कहता है बॉस तुम्हें क्या लगता है ये वाला सीन कुछ देखा हुआ नहीं लगता, ब्लैक पकोटा में भी ऐसे ही हमें लोगों ने घेरा हुआ था। ब्लैक विडो मास्टर जिया से कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारे लोगों का दिमाग खराब हो गया है जो कि हमसे फाइट करने के लिए यहाँ पर आ गए हैं। तुम्हारे सारे लोगों में सिर्फ एक तुम ही हो जो कि थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो। मास्टर जिया भी अपना वेपन निकाल लेते हैं और कहते हैं अब जबकि तुम सब लोग यहाँ पर खुद ही मरने के लिए आए हो तो फिर तुम सब लोगों को मरना होगा। और साथ ही वो अपने वेपन को उनकी तरफ चला देते हैं। उनका वेपन एक घूमने वाला डबल हेडेड एक्स होता है जो कि घूमता हुआ सीधा ब्लैक विडो की तरफ जाता है। ब्लैक विडो हवा में जंप करते हुए उसे डॉज कर लेती है। साथ ही वो अपना हंटर निकालकर मास्टर जिया पर अटैक करती है। मास्टर जिया उसके हंटर के अटैक से बाल बाल बचते हैं लेकिन उसका हंटर नीचे ग्राउंड पर लगता है जिससे ग्राउंड को भी शटर कर देता है। गू डाउ बीमिंग से कहता है बॉस मुझे भी फाइट करनी है, इन छोटे कीड़े मकोड़ों को मैं संभालता हूँ। बीमिंग उसे कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो जाओ और जाकर फाइट करो, चलो देखते हैं तुम कितने स्ट्रॉन्ग हो। गू डाउ भी अपने पंखे को घुमाता है और वहाँ पर एक जबरदस्त एयर शॉक पैदा करता है जिससे वो सारे लोग उड़ते हुए पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो सारे लोग मार खाने के बाद कहते हैं रिवर माउंटेन फैन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये जिसके पास होगा उसके पास होली पावर्स होंगी, किसी की भी सोल को प्योरीफाई कर सकता है। लेकिन गू फैमिली वालों ने इस रिवर माउंटेन फैन को जो कि एक डिवाइन वेपन है इस तरह के गधे को क्यों दे दिया है। वो गू डाउ से कहते हैं तुम अपनी इतनी थोड़ी सी स्ट्रेंथ के साथ इस रिवर माउंटेन फैन को कैसे इस्तेमाल कर सकते हो। गू डाउ उन सब से कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मेरे पास इतनी स्ट्रेंथ नहीं, लगता है कि तुम सब मरना चाहते हो। जैसे ही वो फिर से अपने फैन को घुमाने लगता है वहीं पर उसके पाँव के नीचे कोई चीज आती है और उसका पाँव मुड़ जाता है और वो गिरने लगता है। उसी वक्त बीमिंग आगे बढ़ता है और उसका हाथ पकड़कर उसको संभाल लेता है। बीमिंग उससे कहता है क्या हुआ, अचानक तुम गिरने क्यों लगे थे। गू डाउ से कहता है मुझे लगता है कि फाइट में मैंने अपनी बहुत ज्यादा एनर्जी यूज कर ली, इसलिए मुझे अब रिकवर करने के लिए रेस्ट करनी होगी। तो सारे लोग जो पहले उस पर अटैक कर रहे थे वो फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हमें पता था ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, चलो अभी जाकर इस पर अटैक करते हैं और इसे मार डालते हैं। लेकिन बीमिंग अपने गार्ड लेवल के वेपन को निकाल लेता है और उन सब से कहता है लगता है कि तुम सब लोग मरना चाहते हो और साथ ही जंप करके उनकी तरफ आगे बढ़ता है और उन सबको मारना शुरू कर देता है। इस बार वो सारे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं इसके पास गार्ड लेवल का वेपन है, इससे जरा संभल कर रहना। बीमिंग उन सब से कहता है तो तुम में से अब कौन आगे आएगा। इसी वक्त मास्टर जिया की कैट आगे बढ़ती है और उस जंप करके उस पर अटैक करती है, लेकिन बीमिंग तक पहुंचने से पहले ही स्नोबॉल निकल आती है, चिरिप चिरिप करते हुए सीधी उसके ऊपर अटैक करती है। मास्टर जिया भी जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और कहती हैं ये छोटी सी चीज मेरी डेविल कैट को नुकसान कैसे पहुंचा सकती है। मास्टर जिया भी उसी तरफ देख रहे होते हैं कि उसी वक्त ब्लैक विडो का हंटर उसके चेहरे पर आकर लगता है जिससे वो पीछे दीवार के साथ जाकर गिरते हैं। ब्लैक विडो से कहती है मैंने तुमसे कहा था कि मेरे साथ फाइट में सिर्फ मेरी तरफ ध्यान रखना। एल्डर जिया के जितने भी साथी वहाँ पर आए होते हैं वो भागते हुए उसके पास जाते हैं और कहते हैं एल्डर जिया हमें रुकना होगा, हमें मरना नहीं है, हम मरना नहीं चाहते, हमारे यहाँ पर मरने का कोई भी फायदा नहीं होने वाला, चलो वापस जाकर डीमन हॉल वालों को रिपोर्ट करते हैं। हम सिर्फ हांग मिंगटू के लिए अपने सारे लोगों की जान की बलि नहीं दे सकते, मसला उसने खुद ही क्रिएट किया है, उसे खुद ही निबड़ने दो। मास्टर जिया अपने साथियों की बात सुनने के बाद कहते हैं ठीक है तुम सब लोग ठीक कह रहे हो। वो बीमिंग के पास जाते हैं और कहते हैं हमें माफ कर दो, हमारी जिंदगी बख्श दो। बीमिंग उनसे कहता है ठीक है मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा, किसी को भी नहीं मारूंगा। बीमिंग उनसे कहता है लेकिन तुम लोग ऐसे यहाँ से नहीं जा सकते, अगर तुम लोग हांग फैमिली वालों को मार देते हो तो तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। ये बात सुनते ही मास्टर जिया और उसके साथी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं जबकि हांग फैमिली वाले भी बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। मास्टर जिया उसे कहते हैं हम लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं, वो हमारे डीमन हॉल का स्टूडेंट है। बीमिंग उसे कहता है मैंने तुम्हारे डीमन हॉल के स्टूडेंट को नुकसान पहुंचाया तो तुम सब लोग यहाँ पर मुझे मारने के लिए आ गए, अब जबकि तुमने मेरी फैमिली पर हाथ डाला है तो फिर मैं भी तो कुछ करूंगा। बीमिंग उनसे कहता है इसमें इतना
सोचने की क्या बात है, ये तो सिर्फ हांग फैमिली वाले हैं। अगर तुम इन दोनों को मार देते हो मैं तुम लोगों को छोड़ दूंगा, मैं किसी को भी नहीं मारूंगा। मास्टर जियाओ से कहते हैं अच्छा ठीक है हम लोग करेंगे, लेकिन मिंगटू को तो छोड़ दो, वो तो डीमन हॉल का स्टूडेंट है, हम उसे नहीं मार सकते। ये बात सुन के मिंगटू तो थोड़ा सा हैरान होता ही है, लेकिन मास्टर हांग बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो उन्हें मारने वाले हैं। बिमिंग उनसे कहता है तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड है, अगर तुम हांग फैमिली वालों को नहीं मारते तो मैं तुम्हारे सारे लोगों को मारना शुरू कर दूंगा। मास्टर जिया के साथ जितने भी साथी होते हैं वो सारे चिल्लाकर मास्टर जिया से कहते हैं प्लीज मास्टर जैसा ये कर रहा है कर दो, हम लोग यहाँ पर मरना नहीं चाहते, प्लीज एल्डर कर दो ऐसा। मास्टर जिया थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाते हैं। मास्टर हांग चिल्लाकर उसे कहते हैं मास्टर जिया तुम ऐसा नहीं कर सकते, हम दोनों सेम टीम में हैं, अगर मिंगटू के टीचर ने ये सारी बात सुन ली तो वो नाराज हो जाएंगे। मास्टर जिया आगे बढ़ते हैं और मिंगटू से कहते हैं मिंगटू मुझे माफ कर देना, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे मास्टर को मैं सारी बात एक्सप्लेन कर दूंगा। मास्टर हांग और मास्टर हांग मिंगटू दोनों ही ये बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। मास्टर जिया चिल्लाकर अपने साथियों से कहते हैं ठीक है इन दोनों को मार डालो, इनमें से कोई भी यहाँ से जाना नहीं चाहिए। सारे भागते हुए उनकी तरफ जाते हैं, जबकि मास्टर हांग अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए कहते हैं तुम सब लोग तो वीकलिंग्स हो, तुम लोग मुझे भी नहीं हरा सकते। मास्टर हांग की पावर रिलीज करने की वजह से वो सारे पीछे की तरफ गिर जाते हैं। मास्टर हांग बिमिंग की तरफ देखते हैं और कहते हैं कमीने ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है, अगर मुझे मरना है तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर मरूंगा। और साथ ही मास्टर हांग जंप करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं मारने के लिए, लेकिन मिंगटू चिल्लाकर उसे कहता है अंकल हांग जरा बचना, कि मास्टर हांग अभी हवा में ही होते हैं। उसी वक्त मास्टर जिया अपने वेपन को चला देते हैं जो कि घूमता हुआ सीधा आता है और मास्टर हांग की बॉडी को सेंटर से काट देता है और यहीं पर मास्टर हांग मर जाते हैं। ये देखकर मिंगटू रोना शुरू कर देता है, लेकिन उसी वक्त मास्टर जिया उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मिंगटू रोते हुए उनसे कहता है मास्टर प्लीज ऐसा मत करें, आप भी मेरे मास्टर हैं। लेकिन मास्टर जिया उसकी कोई भी बात नहीं सुनते और उसको मार देते हैं और यहीं पर मिंगटू भी मर जाता है। मास्टर जिया का एक साथी आगे बढ़ता है और चैन बिमिंग से कहता है मास्टर चैन जैसा कि आपने कहा था हमने सारी हांग फैमिली को खत्म कर दिया है, क्या अब हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। बिमिंग स्नोबॉल की तरफ देखता है जिसने उसकी डेविल कैट को नीचे लिटा रखा होता है। बिमिंग उसे कहता है चलो वापस आ जाओ स्नोबॉल। स्नोबॉल वापस आकर उसके कंधे पर बैठ जाती है। मास्टर जिया के सारे साथी बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं मास्टर चैन आपकी स्नोबॉल तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसने तुम्हारी 9 डेविल कैट को भी हरा दिया, अगर आप इसे नहीं रोकते तो ये तो उसे मार देती। मास्टर जिया भी आगे बढ़ते हैं और उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहते हैं अब जबकि हमने सारी हांग फैमिली को खत्म कर दिया है तो हमें यहाँ से जाना चाहिए, हमारा यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा। बिमिंग उनकी तरफ देखता है लेकिन उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता। मास्टर जिया अपने साथियों के साथ जैसे वहाँ से जाने लगते हैं ब्लैक विडो उनसे कहती है तुम सब लोग यहाँ से कहाँ जा रहे हो। वो सारे वहीं पर रुक जाते हैं। ब्लैक विडो उन सबसे कहती है बिमिंग ने तुम सबसे कहा था कि वो तुम्हें जिंदा छोड़ देगा, लेकिन तुम सब लोग यहाँ से जा नहीं सकते। साथ ही वो बिमिंग से कहती है बिमिंग क्या मैंने बिल्कुल ठीक कहा। बिमिंग हंसते हुए कहता हाँ तुमने ठीक कहा। मास्टर जिया उनकी बात सुनकर बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और उनके साथी बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, लेकिन साथ ही उन्हें बाहर से बहुत ज्यादा शोर की आवाज आती है। वो सारे बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। बिमिंग कहता है क्या कोई मसला है। मास्टर जिया आगे बढ़ते हैं और बिमिंग से कहते हैं प्लीज हमें यहाँ से जाने दो, मैं डीमन हॉल ने यहाँ पर आने का ऑर्डर दिया था, हम लोग अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आए और हांग फैमिली के साथ हमारा ऐसा कोई भी ताल्लुक नहीं है। ब्लैक विडो मास्टर जिया से कहती है ये बाहर से शोर की आवाज कैसी है, लगता है कि तुम्हारे लोग हम पर अटैक करने के लिए आए हैं। मास्टर जिया से कहते हैं नहीं हमने अटैक नहीं किया। फिर वो एर्जियांग की तरफ जाती है और कहती है क्या मेन पगोडा से यहाँ पर कुछ लोग आए हैं हम पर अटैक करने के लिए। मास्टर एर्जियांग भी रोना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं नहीं मैं अपने साथ ब्लैक पगोडा से किसी को भी नहीं लेकर आया, बस मेरे साथ 2-3 लोग हैं मेरी अपनी सिक्योरिटी के लिए। ब्लैक विडो की बात सुनकर हैरान हो जाती है। बिमिंग उसे कहता है इन सब के साथ बहस करने की जरूरत नहीं, चलो बाहर चलकर देख लेते हैं। बिमिंग जैसे ही हॉल का दरवाजा खोलता है तो सामने उसे धूल नजर आती है। ये वही धूल है जिसके अंदर मॉन्स्टर्स हैं। बिमिंग ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है ये तो डीमन बीस्ट फॉग है। बिमिंग उन सब से कहता है तो ये शोर की आवाज मॉन्स्टर्स की है, मॉन्स्टर्स इस शहर पर अटैक कर रहे हैं। पूरे लोहे सिटी को उस फोग ने कवर कर रखा होता है जिसके अंदर मॉन्स्टर्स हैं। वहीं पर बाहर का एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर कुछ हंटर्स उस फोग में खड़े होते हैं और वो कहते हैं वहाँ पर सामने फोग में कुछ बहुत ही बड़ा है। ऐसी वहाँ से थोड़ी सी फोग हटती है तो वहाँ पर दिखाते हैं एक डीमन किंग जिसका नाम गोस्ट किंग भी है, उनके सामने खड़ा होता है। एक सीन फिर से अंदर का दिखाया जाता है। वो सारे लोग मीटिंग रूम में चले जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी फैमिलीज आई हुई है। सारे पैट्रियार्च मीटिंग रूम में बैठ जाते हैं और सोचते हैं कि अब क्या करना है। जी फैमिली के पैट्रियार्च कहते हैं तुम लोगों ने तो कहा था कि यहाँ से 100 किलोमीटर तक कोई भी बीस्ट नहीं है, फिर ये मॉन्स्टर्स यहाँ पर लोहे सिटी में क्या करने के लिए आए हैं। टोगू फैमिली के पैट्रियार्च कहते हैं हमारे जितने भी हंटर्स फ्रंट लाइन में है वो सारे यही रिपोर्ट कर रहे हैं कि इस वक्त पूरा लोहे सिटी, इसकी माउंटेन्स और रिवर्स, हर तरफ सिर्फ मॉन्स्टर्स ही मॉन्स्टर्स हैं। फोग ने पूरे लोहे सिटी को कवर किया हुआ है। मास्टर जिया उनसे कहते हैं तो इसका मतलब हम लोहे सिटी से बाहर नहीं निकल सकते, हम लोग सिर्फ इनसे फाइट कर सकते हैं। बिमिंग भी वहीं पर टाउन हॉल में खड़ा होता है। गुड हाउस से कहता है अचानक लोहे सिटी पर इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स अटैक क्यों करेंगे, क्या यहाँ पर लोहे सिटी में कोई बहुत बड़ा खजाना है जो वो लेने के लिए आए हैं। बिमिंग उसे कोई भी
जवाब नहीं देता क्योंकि बिमिंग को खुद भी नहीं पता होता। ब्लैक विडो से कहती है मैंने तुम्हारी बहन और तुम्हारे दोस्त के लिए कुछ अरेंजमेंट्स कर दिए हैं और साथ ही फंग फेंग जियो और तुम्हारी जख्मी मंगेतर को भी वहीं पर भिजवा दिया है और अपने लोगों को वहाँ पर लगा दिया है ताकि वो उन्हें प्रोटेक्ट कर सके। बिमिंग ब्लैक विडो से कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे लिए इतना करने के लिए। ब्लैक विडो से कहती है मैं ये बात सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हूँ कि वो सारे मॉन्स्टर्स ग्रुप्स की शक्ल में है। लगता है कि कोई बहुत ही बड़ा और बहुत ही पावरफुल मॉन्स्टर उनका लीडर होगा। गू डाउ चौंक उसे कहता है लेकिन कोई छोटा मॉन्स्टर उनका लीडर क्यों नहीं हो सकता? जब भी बोलती हो कुछ बुरा ही बोलती हो। जबकि बिमिंग और ब्लैक विडो उसकी बात सुनकर कहते हैं तुम तो बिल्कुल डफर हो। बिमिंग उसे कहता है जब भी कोई बीस्ट अपने लिए मॉन्स्टर्स को स्लेव बनाता है तो वो 1 से 2 से ज्यादा नहीं बना सकता, लेकिन अगर बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल होगा तो वो अपने साथ बहुत सारे मॉन्स्टर्स को रख सकता है। पर जितने भी मॉन्स्टर्स आए हैं वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं। मुझे नहीं लगता कि लोहे सिटी अपने आप को इन सबसे बचा पाएगा। और यहीं पर हमारी एपिसोड 18 का एंड होता है। एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।